हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर और न्यूमेरिकल्स में आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल इनकम को, पूरे देश की आय को निकालने के लिए मेरे पास मतलब 3 मेथड हो गए। एक होगा आपका इनकम मेथड, इसे हम कहते हैं इनकम मेथड। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और जो थर्ड मेथड है उसे हम लोग वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। 100% एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, इसलिए इसको शुरुआत से समझना और बड़ी एकाग्रता से इसको समझना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें खास हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज इस इनकम मेथड की कि सर ये इनकम मेथड क्या होता है। ठीक है, अब कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि नेशनल इनकम का जो आंसर होगा, अगर क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो नेशनल इनकम जो है वो कहलाती है हमारी NNPFC। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं NNPFC के बारे में, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं थोड़ी डिटेल शॉर्ट में प्लस डिटेल दोनों में समझा देता हूँ आपको, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने तीनों मेथड के ऊपर। देखिए, आपका जो आंसर होगा फाइनल NNPFC, नेशनल इनकम जब जब आएगा तो उसका आंसर NNPFC बनेगा। इसको कैसे क्या पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे इसको कन्वर्जन करते हैं, आज हम वही समझ लेते हैं पहले। तो आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं वर्ड ऐसे NNPFC, NNPMP, GDP MP, GDP FC, GNP MP, GNP FC और NDP MP और NDP FC। बड़ा अजीब लग रहा हो देखने में आप लोग को कि सर ये NNP GDP है, GNP क्या है, समझ में नहीं आया। थोड़ी सी अपन चर्चा और करते हैं। देखिए, अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था एक वर्ड ग्रॉस और नेट, एक वर्ड सीखा था हम लोगों ने डोमेस्टिक और नेशनल, और प्रोडक्ट तो दोनों में सब में कॉमन रहेगा। और यहाँ पर 2 चीज़ सीखी थी हम लोगों ने, एक और चीज़ सीखी थी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब आपको कोई भी एग्रीगेट नेशनल इनकम का देगा तो उसमें आपको 3 और ये 2 वर्ड मिलेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले वर्ड में या तो आपको देगा ग्रॉस या फिर आपको देगा नेट, तो ये पहला वर्ड हो गया मेरा। दूसरे वर्ड में या तो आपको देगा वो वर्ड नेशनल या फिर आपको वो देगा वर्ड डोमेस्टिक। इसकी कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो हमेशा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये सभी केसेस में कॉमन होगा, तो मैं दोनों में लिख देता हूँ प्रोडक्ट ही होगा, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। अगले जो 2 होंगे, ये 2 वर्ड में आपके या तो होगा मार्केट प्राइस, या तो दोनों मिलाकर क्या होगा मार्केट प्राइस, या फिर दोनों मिला क्या हो सकता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना। अब देखिए, आप इसे कितने भी एग्रीगेट्स बनाइए, बनेंगे टोटल 8 ही। तो मैं एक लाइन से लेता हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक लाइन से लिया ना पूरा, 2 हो गए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC, वैसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP और GDP भी FC। यानी कुल मिला के आपके टोटल इसके अंदर 8 एग्रीगेट्स बनते हैं
जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए। इसके 8 के अलावा कोई भी नॉर्मल एग्रीगेट नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर ये 3 वर्ड ही हैं जो आपके सारे ये वाले 3 वर्ड, ये 3 वर्ड 1 2 3 2 5। तो इसको जब पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस तरह से आपको एज ऑन हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं कन्वर्जन सिखाता हूँ पहले आपको, फिर हम आते हैं इनकम मेथड पे भी और अदर मेथड्स पे भी। अब देखें, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एमपी, और बोलता है क्वेश्चन कि आप एनएनपी एफसी पर कैसे पहुंचोगे। यानी आपको जीडीपी एमपी दिया, एनपी एफसी पे पहुंचना है, यानी कि फाइंड करना है क्या? ये नेशनल इनकम फाइंड करना है। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसकी दी है? जीडीपी एमपी की। तो जिस चीज़ को भी निकालना होगा, यानी जो चीज़ भी मुझे कैलकुलेट करनी है, वो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या लिखा हुआ है? NNPFC। ठीक बात है कि नहीं? अब मेरे पास हेल्प में या हिंट में क्या है मेरे पास? GDP-MP। तो देखिए कैसे कन्वर्जन करते हैं, बात को समझिएगा। मुझे फाइंड करना है क्या? ये वाला, ये पोर्शन मुझे फाइंड करना है, LHS को फाइंड करना है। और मेरे पास है क्या? G, D और P है, यहाँ पे MP है। तो देखिए ग्रॉस में मैं क्या जोड़ूं या क्या माइनस करूं कि वो नेट बन जाए। तो अभी मैंने समझाया था आप लोग को लास्ट लेक्चर में कि ग्रॉस में क्या जोड़ते हैं और क्या माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है। ग्रॉस में से अगर मैं निकाल दूं डेप्रिसिएशन तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? नेट में। तो ग्रॉस में से, इस ग्रॉस में से मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो मेरी नेट पे निकल आऊँगा। अब यहाँ क्या लिखा है? N और यहाँ क्या लिखा है? D, यानी ये डोमेस्टिक और ये नेशनल। अब देखते हैं फिर से आपने ये याद किया है कि नहीं याद किया। मुझे मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में? नेशनल। मुझे दिया क्या है? डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें? नेशनल में। तो नेशनल को लाने के लिए देखिए, नेशनल को पाने के लिए मुझे डोमेस्टिक इनकम में प्लस करनी पड़ेगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर? इसके अंदर मुझे ये देखिए डोमेस्टिक में प्लस करना पड़ेगा NFIA। तो मेरा ये दोनों वर्ड भी कन्वर्ट हो गया। P और P मैंने पहले ही बताया था कॉमन होता है। लास्ट वर्ड मेरे पास बचता है यहाँ पर मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या दिया है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? फैक्टर कॉस्ट के अंदर। ये देखिए मार्केट प्राइस में मैं क्या प्लस माइनस करूं कि वो फैक्टर कॉस्ट बन जाए। देखिए लिखा मार्केट प्राइस में अगर माइनस कर दूं NIT तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इसको बड़े विशेष ध्यान से समझेंगे, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएगी। ठीक है? तो अब मैं इसको MP को कन्वर्ट करना है किसमें? फैक्टर कॉस्ट में। तो मैं इसमें क्या करूँगा? माइनस NIT, और इसकी सभी की वैल्यूज़ दी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो आप सबसे पहले तो एक काम करिएगा, जितने भी पुराने जो फॉर्मूलेज हैं वो पढ़िएगा और इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा। हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे किसकी? इनकम मेथड से हम कैसे वैल्यूएट करते हैं हमारी नेशनल इनकम को।